बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसूर दाल की खिचड़ी बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्याज लिया है और ये 8 हरी मिर्चें होंगी तकरीबन, और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, 1 टेबल स्पून नमक है, और ये साबुत गरम मसाला जिसमें ये 2 तेज़ पत्ते भी हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, लौंग, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, और ये 1 कप के करीब मैंने घी डाल दिया है। और मैं अब इसके अंदर प्याज को डाल रही हूँ। ये देखें, ये 1 किलो चावल हैं, ठीक है, और ये 1.5 पाव है मसूर की दाल। अभी मैं इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर धो के और इसे भिगो दूँगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अच्छी तरह इसको धोना है, बहुत अच्छी तरह धोइएगा, और इसको कम से कम हम आधा घंटा भिगो देंगे। एक प्याज है, इसमें हम इसको डाल देंगे। जब ये ज़रा सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर बाकी मसाले डालेंगे। ये जो लहसुन, अदरक, नमक, साबुत गरम मसाला, हरी मिर्चें, ये सब मैंने मिक्स कर ली हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया है। और ये प्याज देखें हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। हम बनाएंगे मसूर की दाल की खिचड़ी, बहुत मज़े की बनती है, हमारे घर की ख़ास डिश है, और हम लोग बचपन से ही ये खा रहे हैं क्योंकि मेरी अम्मी बनाती थी, बहुत मज़ेदार। उनके हाथ का जायका हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी तमाम रेसिपीज़ वही बनाऊं जो मेरी वालदा ने मुझे सिखाई है। बस हमें इतना ही ब्राउन करना है प्याज, और ये सब कुछ इसमें डाल देना है। ये देखें कितना मज़े का ये मसाला भून रहा है। ये बहुत मज़े की बनती है खिचड़ी, मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, याद से बनाइएगा, भूल मत जाइएगा प्लीज़। अब ये मसाला भुन गया है, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये आधा घंटा हो गया है चावलों को भीगे हुए। ये देखें चने की सॉरी मसूर की दाल भी देखें सही थोड़ी फूल सी गई है। बस अब पानी बॉईल हो जाए तो फिर हम इसको डालते हैं। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ये चावल डाल दें। आँच थोड़ी कम की है। अब आँच को खोल दिया है, इसको मिक्स कर दिया, और अब मैं ये ढक्कन लगा रही हूँ ताकि थोड़ा पानी कम हो इसका। ये देखें पक रही है, और नमक थोड़ा कम लगा था तो मज़ीद अपने हिसाब से डाल लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब हम इसको दम करने लगे हैं। इस पर थोड़ा हम भगार डालेंगे और इसको फिर दम पे रखते हैं। जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। ये इस तरह इस पर भगार डाल दें और दम पे रख दें। तो जनाब खिचड़ी हो गई है तैयार। मैं अब आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। खिचड़ी के साथ खाने के लिए ये चटनी, इसमें 1 लेमन का पूरा लेमन का जूस है, और ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून सूखा पुदीना है, ये आधा टीस्पून नमक, और ये 1/4 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ। बस इसे मिक्स कर लें। और ये आधा टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। बस इन सबको मिक्स कर लें। जनाब खिचड़ी के साथ खाने के लिए चटनी तैयार है मिनटों में। ये बहुत मज़े की लगती है, ज़रूर बनाइएगा। ये खिचड़ी के साथ रायता बनेगा, इसमें पुदीना, नमक और भुना पिसा ज़ीरा डाला है।
बस इसे मिक्स करें, थोड़ा सा पानी डाल दें और ये आपका मज़ेदार सा रायता तैयार है। उस चटनी के साथ, रायते के साथ ये खिचड़ी बहुत मज़ा देती है। ये है वो शानदार खिचड़ी, ज़बरदस्त। एक दफ़ा बनाएं और इस ज़रूर बताएं, ये पुलाव से ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोग पुलाव को भूल जाएंगे। ये हमारे घर की ख़ास रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।